इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक चैप्टर जिसे हम आपको शारीरिक अंग और उस पर काम करने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। उसके पहले वाले आपको पार्ट में हमने आपको नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में उसमें कार्य करने वाले जो भी ऑर्गन हैं उन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ काम करती है, माउथ कैविटी, थ्रोट, गला, रिस्पिरेटरी सिस्टम पर भी हमने आपको नहीं, रिस्पिरेटरी सिस्टम बाकी है। रिस्पिरेटरी सिस्टम पर हम उस पर हम जिक्र करेंगे, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी के सिस्टम जो है, और आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपको मतलब कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, इनके ऑर्गन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इसके बारे में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन भाग लेते हैं, आपको पता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपको ब्रोंकियल ट्यूब, है ना, और आपको ट्रेकिया या ब्रोंकियल ट्यूब की ट्रेकिया और लंग्स, है ना, ये आपको इस पर काम करने वाली कौन कौन औषधियाँ होती हैं। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पर आपको होता है S1, P1, P2 और C5 और P4। ये आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करेगा, S1, P1, P2, C5, P4, है ना। और ब्रोंकियल ट्यूब पर काम करेगा आपको कौन, P1, P3 और B, है ना। और इसके अलावा लंग्स पर देखिए, लंग्स लंग्स पर कार्य करेगा आपका P1, P2, P3, P4 और S1। ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम का हुआ। रिस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाले कौन कौन ऑर्गन, उसमें कौन कौन ऑर्गन होते हैं और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं। अब आगे हम चलते हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, डाइजेशन आपका माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है ना। लेकिन माउथ कैविटी पर सैलिवरी ग्लैंड्स, टीथ, है ना, टंग के बारे में हम बता दिए हैं। अब आपको बाकी वाला जो प्रश्न है, जैसे ओसोफेगस है, स्टोमक है, तो पहले शुरू करते हैं स्टोमक पर, है ना। तो स्टोमक पर काम करने वाली आपका औषधि है स्टोमक। आमाशय पर काम करने वाला आपका औषधि है S1, S1 करिए या S2, है ना। अब फिर आपको S10 और F1 ये आपको काम करेगा स्टोमक पर। उसके बाद में ग्लैंड्स, जैसे सबसे बड़ा डाइजेस्टिव आपका ग्लैंड से आपको लीवर, है ना। लीवर पर कौन कौन औषधि काम करेगी, लीवर पर आपको काम करेगी आपका सीधे F1, S5, है ना, और S10, C5 और इसके अतिरिक्त में आपको WE1, WEYA, है ना। ये आपको लीवर पर आपका अच्छा कार्य करती है। F2 भी काम करता है ना। F1 और F2 भी अच्छा आपको एक्सटर्नल के लिए वाह के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। F2 का इंटरनल F1 हो जाएगा, वो एक्सटर्नल आपको F2 हो जाएगा। उसके बाद में आप डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टोमक पर देख लिए, है ना। अब देखिए आपको इसके अलावा बाकी इंटेस्टाइन पर, है ना, सॉरी, इसके बाद में देखिए आपको पैंक्रियाज, है ना, पैनक्रियाज और प्लस आपको स्प्लीन, पिल्हा और पैंक्रियाज पर काम करने वाली दोनों पर लगभग एक ही औषधि काम करती है। F1, F2, है ना। और इसके अलावा आपको C5,
C5WE, है ना, ये आपको काम करती है वाई, ये काम करती है आपको लीवर, पैंक्रियाज और स्प्लीन पर। हाँ, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको बाकी ऑर्गन जो है आपका इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन पर देखिए, इंटेस्टाइन पर काम करने वाला औषधि आपका होगा C10 भरवन, है ना, और C10 भरवन S1S2 है ना, ये और एसलास आपको ये 3 औषधियाँ काम करती हैं आपको इंटेस्टाइन पर, है ना। उसके अलावा अब लार्ज इंटेस्टाइन पर हम देख लेते हैं, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन पर काम करने वाला औषधि आपका हो जाएगा C10S1S2, C10S1S2 और आपको एसलास S2 एसलास भरवन प्लस वाई, है ना, और वाई के साथ में F1, है ना, इसमें F1 भी अच्छा काम करता है। C10 भरवन एसलास आपको इंटेस्टाइन पर, लार्ज इंटेस्टाइन पर C10S1, दोनों पर लगभग एक ही औषधियाँ काम करती है, थोड़ा सा का अंतर रहता है एसलास और उसमें आपको एसलास इसमें आपको नहीं रहेगा, एसलास लास्ट वाला आपको लार्ज इंटेस्टाइन पर काम करता है ना। इसमें आपको C10 भरवन S1 और S2, है ना, और वाई F1 और वाई, है ना, और इस पर आपको आवश्यकता अनुसार इसमें आपको वाई नहीं रहेगा, F1 रहेगा, C10 S1 S2 एसलास, है ना, और भरवन, ये औषधियाँ काम करती हैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन पर। अब आ जाइए एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम आप देखिएगा, यूरिनरी सिस्टम पर कौन कौन सा ऑर्गन भाग लेते हैं। आपका सबसे पहले यूरिनरी सिस्टम देखिए S1 S2 S6 C6 वेन, है ना, पूरा सिस्टम पर वेन, है ना, C5 प्लस आपको C17, है ना, और इतनी औषधियाँ पूरा काम करते हैं इस पर, है ना। और इसके अलावा आप किडनी पे देख लीजिए, किडनी पर काम करने वाला औषधि आपका हो जाएगा सीधे आपको S6 C6 है ना, और S1 S5 और इसके अलावा आपको C1 C2 S1 S5 और C17 और यूरिनरी ब्लडर पर, यूरिनरी ब्लडर पर काम करता है आपको पहले आएगा C17, है ना, और उसके अलावा S1 S2 C1 C2, ये आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम पर आपको काम करेगा। इसके बाद में आपका एक सिस्टम और बन जाता है, कौन, आपको मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो पहले मेल सेक्स ऑर्गन पर देख देते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको आएगा कौन, जैसे आपको
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम देख लेते हैं क्या, S1C3 है ना, L1 प्लस VEN1 है ना, और WE। C3 C2 भी काम करता है और WE। ये सब आपको कौन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर काम करने वाले औषधि हैं। और इसके अलावा अब इसमें हाइड्रोसिल देखिए, हाइड्रोसिल पर काम करने वाले औषधि कौन कौन होगा, और टेस्टिकल प्लस टेस्टिकल, हाइड्रोसिल और टेस्टिकल पर आपका काम करेगा कौन, आपको S1S2 और आपको S5C1 VEN1 ये आपका काम करेगा आपको मेल सेक्स ऑर्गन पर, है ना। अब देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसमें देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आपको यूट्रस देखिए, है ना। पहले यूट्रस पर काम करने वाले औषधि आपका हो जाएगा कौन, C1S1 है ना, आपको S2C5 यूट्रस पर। और उसके बाद में देखिए आपको ओवरी पर, है ना। तो ओवरी पर कौन कौन सा मोड काम करेगा, ओवरी पर काम करेगा आपको C1C2C5 है ना, और S3S1 है ना। उसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स और उम्ब है ना, मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करने वाली आपकी औषधि हो जाएगी आपको C1C2C5 है ना, और आपको VEN1WE ये आपका मेमोरी ग्लैंड्स पर काम करेगी, है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कुछ ऑर्गन और बाकी रह गए, जैसे आपको स्किन है ना, स्किन पर देख लीजिए, स्किन पर काम करती है कौन कौन, आपको S1S2 S5C5 S3C3 है ना, ये आपको स्किन पर। और नेल और प्लस हेयर दोनों पर काम करती है कौन औषधि, आपका एक ही C4S5 और S1 है ना, ये आपका काम करती है स्किन और नेल पर। इसके अलावा आप आ जाइए, अब आपको बोन है ना, बोन पर काम करने वाला औषधि कौन कौन है आपका, बोन पर पहले आपको बोन हो जाएगा कौन, C4 है ना, और S1 प्लस आपको S2 बोन पर, बोन ज्वाइंट पर काम करने वाले औषधि आपका हो जाएगा आपको S5C3 और C3, और उसके साथ में कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज और प्लस आपको लिगामेंट पर काम करने वाली औषधि आपकी हो जाएगी कौन,
आपका लिगामेंट और काम करने वाली आपको हो जाएगी औषधि आपका C3 C4 और S1, C3 C4 प्लस S1, ये आपका काम करेगा आपको कार्टिलेज और लिगामेंट पर। अब देखिए, अब एक और बाकी रह जाता है आपका कौन, आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन। पहले हमको बता देना चाहिए, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, तो इस पर म्यूकस मेम्ब्रेन पर कौन कौन कहाँ पर, S5 C10 C1, S5 C10 C1 और आपका हो जाएगा S5 C10 नहीं सॉरी S5 S10 C1 भारवन और भेनमन। ये हुआ आपका टोटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपके ऑर्गन पर कौन कौन सी औषधियाँ काम करती हैं, इस पर हम पूरे के। इसमें कुछ और आइटम बाकी है जो हम अगले क्लास में फिर इसको हम तीसरे वीडियो में बताएंगे।